नमस्कार है ना, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है इंग्लिश में कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग अ न्यू ट्रिक। यानी कि आप एक पुराने कुत्ते को जो कि किसी ट्रिक में माहिर हो चुका है, किसी पुरानी ट्रिक में माहिर हो चुका है, उसको एक नई ट्रिक नहीं सिखा सकते हो। ये कहावत बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि इंडिया में बोला जाता है ना कि कुत्ते की दुम जो होती है उसे सीधा नहीं किया जा सकता है। उसी चीज का एक तरीके से आप लोग कह सकते हो ये इंग्लिश वर्जन है। अब यहाँ पर जो फोकस है वो कहावत और उसके मतलब पे देना। ये मत कहना कि मैंने पाकिस्तान को कुत्ता कह दिया। मैं कोई गलत वर्ड जल्दी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी बिलावल भुट्टो जो थे वो एससीओ मीटिंग के लिए आए थे इंडिया में। इंडिया को लिटरली धमकी दे दी थी कि हम लोग देखेंगे, हम लोग आगे टाइम आने पे बताएंगे इसका नतीजा। G20 मीटिंग जो इंडिया करा रहा है कश्मीर में, उसका जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग टाइम आने पे देंगे। पहले तो मैं चाहूंगा कि इनने क्या कहा था, आप ये पूरा वीडियो ही देख लो। नहीं यार, आप एक ऑब्वियसली हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा। मगर इसका ये करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है। इट इज़ अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल विद इंटरनेशनल लॉ, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. तो इस तरीके से धमकी जो है वो दी थी बिलावल भुट्टो ने इंडिया को। और ये चीज पाकिस्तान की तरफ से आप लोग जानते होंगे बहुत टाइम से हो रहा है कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, ये सोल्जर से वो सोल्जर से। ये चीज वो बहुत टाइम से करते आ रहा है लेकिन कुछ कर पाता नहीं है। और ये भी चीज जो बिलावल भुट्टो ने कहा है, इसके बाद भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे एस जयशंकर जी, उनने पूरा रिस्पांस दिया था पाकिस्तान को। इंडिया की तरफ से अच्छे से जवाब दिया गया था पाकिस्तान को। Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, terrorism matter. I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. इस तरह की बेइज्जती कराना आम बात हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनने ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसके फॉरेक्स रिजर्व से भी बहुत तेजी से ज्यादा गिर रही है। इतनी न्यूज हम सब जानते हैं। अभी क्या हुआ है कि अभी एक नई न्यूज आई है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक नया टेररिस्ट ग्रुप जो है वो बनाया है, वो इन्वेंट किया है, जिसका नाम है जाबाज फोर्स। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने धमकी भी दी है इंडिया को कि G20 मीटिंग अगर इंडिया कराएगा कश्मीर में तो इसका जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये चीज रिवील की है पाकिस्तान के एक एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने, जो कि ऑथर और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में नहीं है, ये एग्जाइल में है, यूके में ये रह रहे हैं। अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है, जो सही काम करने वाले एक्टिविस्ट लोग जो होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग होते हैं, जो सही बोलने वाले लोग होते हैं, उनको कंट्री छोड़ के भागना पड़ता है। ये भी उन्हीं में से एक है। ये हैं यूके में और वहां से इनने ये जो पूरा रिविलेशन है वो किया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इस मीटिंग के लिए इंडिया में आने से पहले, यानी कि एससीओ मीटिंग के लिए इंडिया में आने से पहले ही ये जो टेरर ग्रुप है इसके साथ पूरी प्लानिंग कर चुके थे। इसका क्रिएशन हो चुका था पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के आर्मी के भी अंदर एक ऐसे ही ग्रुप है जिसका नाम है जांबाज फोर्स। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो एक है जांबाज फोर्स और दूसरा है जांबाज फोर्स। जांबाज फोर्स जो है वो आर्मी के अंदर एक फोर्स है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की फोर्स है। और जांबाज फोर्स जो है वो एक नया टेरर ग्रुप है। हालांकि टेररिज्म फैलाने का काम दोनों ही करती हैं, लेकिन ये जांबाज जो है ये कोवर्टली करता है और ये ओवर्टली बोल के करता है। और ये जो एक्टिविस्ट है इन्होंने बताया कि 1998 के जो कारगिल के पाकिस्तानी वेटरन मिलिट्री लीडर्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। उनके अंदर ये क्रिएट किया गया है, जिसका जो लीडर है, यानी कि इस फोर्स का जो लीडर है उसका नाम है शहजाद अहमद। और हाल ही में ये जो शहजाद अहमद है इसने धमकी भी दी है इंडिया को इसने ये भी कहा है कि पीएम ऑफ इंडिया जो है इनका कोई भी राइट नहीं बनता कि ये G20 मीटिंग कराए श्रीनगर में, और हम इंडिया को ऐसा करने से रोकेंगे और जो भी हमारी मदद करेगा उसको हम लोग कमेंट करेंगे, यानी कि उसकी प्रशंसा करते हैं।
उसके बाद ये जो एक्टिविस्ट है ये तक बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पूंछ वाला एरिया है वहां पर ये लोग अपना एक तरीके से बेस बना चुके हैं। वहां पर कई टेररिस्ट या तो स्लीपर सेल के फॉर्म में कह लो या फिर इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ से आके एस्टेब्लिश हो चुके हैं इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। और इस पे विश्वास किया भी जा सकता है क्योंकि हाल में ही हम लोग ने देखा है कि पूंछ वाले एरिया में पहले तो इंडियन आर्मी का जो ट्रक था उस पर अटैक किया गया था जिसमें 5 आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो मारे गए थे। उसके अलावा फिर राजौरी फॉरेस्ट में भी हाल में ही एक अटैक हुआ था जिसमें भी 5 सोल्जर मारे गए थे। तो इस तरीके के जो अटैक है ये चीज इस तरीके की जो बातें हैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इस पे और जो विश्वास है उसको बढ़ा देते हैं कि वाकई में ऐसा हो चुका है। प्लस ये काफी उल्टा सीधा भी कहते हैं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो तुमको शर्म नहीं आती कि तुम एक ऐसे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कि इन्फिल्ट्रेट करता है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर टेररिज्म फैलाता है। और ये पूछते हैं कि इतना करेज कहाँ से तुम्हारे पास आता है कि तुम बाकी फॉरेन मिनिस्टर के बीच में बैठ के ये सब करने के बाद भी फेक स्माइल देख के उनके साथ मीटिंग कर पाते हो। तो ये सवाल तो वाकई में जायज़ है, ये सवाल पर्सनली इनसे पूछा जाना चाहिए कि इस तरह का करेज यहाँ पर कहाँ से लाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ अलग बात हो गई। ये जो पूरी न्यूज़ है ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसी महीने के एंड में 27 या 28 तारीख को मेरे ख्याल से, मेरे को कंफर्म नहीं है, इसी बीच में जो G20 मीटिंग है वो होनी है कश्मीर में, जिसके लिए हर तरफ से इंडिया को धमकी दी जा चुकी है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से। इंडिया भी लेकिन चुप नहीं बैठता, इंडिया भी अपनी तरफ से जो सिग्नल है, अपने तरफ से जो रिटेलिएशन है वो कर रहा है। हाल में ही खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ जो है वो मारा गया था, आप लोग को पता होगा। और साथ ही साथ कई जो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं या फिर अफगानिस्तान में रहते हैं और वहां से इंडिया के अगेंस्ट में एक्टिविटी करते हैं, उनकी हाल में ही ऐसी किलिंग हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर रॉ ने ये कराया या फिर इंडिया ने ये कराया है, लेकिन एक बार को ये सिग्नल पाकिस्तान के अंदर या फिर ये चीज पाकिस्तान देख पा रहा होगा कि हम लोग, हमारे जो खास लोग हैं यानी कि हमारे जो टेररिस्ट हैं जिनको हम लोग इतने टाइम से पाला है, उनको अपने ही यहाँ नहीं बचा पा रहे हैं, तो कैसे हम लोग फिर इनको भेज के इंडिया में जो ये टेररिज्म है वो फैला पाएंगे, वहां पर ये लोग कैसे बचेंगे। तो ये मैं सिग्नल जो है ये पाकिस्तान के पास जा रहा होगा। उसके अलावा हाल में ही एक और न्यूज आई है कि इंडिया का प्लान है एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज करने का पंजाब में, जो बॉर्डर एरिया है इंडिया और पाकिस्तान का उसके आसपास। और ये न्यूज़ जो है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हलचल मचा चुका होगा पाकिस्तान में। एक तरीके से पाकिस्तान के लिए पैर के नीचे से ज़मीन खींचने वाली बात हुई होगी। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो है वो मिलकर ये एक्सरसाइज करेगी, ये ड्रिल को कंडक्ट करेगी, जिसका पूरा पर्पस होगा ऑफेंसिव बैटलफील्ड कॉन्सेप्ट जो है उसमें अपनी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको चेक करना। सिंपल शब्दों में ऐसा समझ लो आप लोग कि कल को अगर इंडिया आर्मी या फिर इंडिया की जो मिलिट्री है उसको कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कि आगे से जाके किसी से लड़ना पड़ता है, तो उसमें कितनी कैपेबिलिटीज हैं इनकी वो चेक करने के लिए, प्लस कोऑपरेशन कितना अच्छे से बिठा पाती है दोनों फोर्सेस, एयरफोर्स और आर्मी। नेवी यहाँ पर है नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई सी वाला एरिया या फिर वाटर बॉडी है नहीं, इसलिए इन दोनों के बीच में कितना अच्छा कोऑपरेट हो पाता है इसको चेक करना। साथ ही साथ जो फोर्स का रेशियो मेंटेन करके रखती है, यानी कि टीथ टू टेल रेशियो आप लोग जानते होंगे। टीथ मतलब होता है वो लोग जो फोर्स के अंदर लड़ाई लड़ते हैं यानी कि फ्रंट पे होते हैं, और टेल होता है जो कि इन लोग को पीछे से सपोर्ट करते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना हो गया, सप्लाई प्रोवाइड करना हो गया, और इसी तरीके की सपोर्ट्स जो बैकअप दिया जाता है उसको कहा जाता है टेल। तो ये जो रेशियो ये कितना मेंटेन करके रखना ठीक होगा, या अभी जो रेशियो मेंटेन करके रखा जाता है वो ठीक है या नहीं है, या फिर इंडिया जो है ना इस रेशियो को बढ़ाना भी चाहता है तो उसको बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, ये सब चीज चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करेगा। और साथ ही साथ कैनाल बेस्ड ऑपरेशन जो हो गया, दरअसल इस एरिया में कैनाल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें जाके उसके अंदर जाके इंडिया कोई ऑपरेशन कर पाता है कि नहीं वो चेक करना हो गया, का इस्तेमाल करके इंडिया ऑपरेट कर पाती है कि नहीं। साथ ही साथ बिल्टअप एरिया जो है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन है वो हुआ है, इस एरिया में जो फोर्सेज है वो अच्छे से ऑपरेट कर पाती है कि नहीं, स्विफ्ट प्यूनिटिव एक्शन ले पाती है कि नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अपने जो एनिमीज हैं उनके अगेंस्ट में। ये सब चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोग को एक पुरानी कहानी बताऊं ना, तो हुआ क्या था कि 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो कश्मीर वाला एरिया है यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन आया था, काफ़ी ज़्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आतंकवाद फैलाने लगे थे। इंडिया ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री उस समय पीएम थे, जो अमृतसर बॉर्डर है वहां से इंडियन आर्मी घुसने लगी। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा रखा, यहाँ पर कोई इंडियन आर्मी ने फोर्स उतनी ज़्यादा नहीं भेजी,
उल्टा अमृतसर वाला जो एरिया है यहाँ से इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुसने लगी, इवन कि लाहौर तक को इंडियन आर्मी ने पूरा अपने अंडर में ले लिया था। तो कहने का मतलब है एक बार पहले ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान कश्मीर में कुछ किया तो इंडियन आर्मी जो है वो पंजाब के थ्रू पाकिस्तान में घुस गई, और पंजाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तरीके से आप लोग समझ लो पाकिस्तान में पंजाबी है जो है, बाकी सब तो फिर ये लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। पंजाब को ही असली पंजाब मानते हैं, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो भी, सारे रिसोर्सेज का जो फ़ायदा होता है सब कुछ यहाँ पर जाता है, सारा चीज़ सारे बेनिफिट्स इन लोग को मिलते हैं। तो ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा कि ये चीज़ सिग्नल देने के लिए कि कश्मीर में कुछ हुआ G20 मीटिंग में, तो यहाँ से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती है, ये सिग्नल देने के लिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा हो। और इस समय पाकिस्तान की जो हालत है, इस सब जब 1965 में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इंडियन आर्मी ने पूरा लाहौर कैप्चर कर लिया, अब तो इनकी इकोनॉमी भी बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक पर्पस हो सकता है इस एक्सरसाइज का। और जब यहाँ इस मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है और सिग्नल्स की बात हो रही है, तो आप लोग को बता दूं कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले ना रशिया ने बेलारूस के साथ मिलके जो बॉर्डर एरिया यहाँ पर एक्सरसाइज की थी। तो कहने का मतलब ये जो एक्सरसाइज होती है ये सिग्नल भेजने के लिए, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है, सामने वाले को ये मैसेज देने के लिए किया जाता है सुधर जाओ, नहीं हम लोग कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। आखिरी में मैं आप लोग को ऑपरेशन ब्रास टैग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा, टाइम पे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सरसाइज इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट किया गया था। टोटल 5 लाख जो फोर्सेज हैं वो इंडियन आर्मी लेके पहुंच गई थी राजस्थान वाले बॉर्डर के पास, और इतना ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप, इतना बड़े लार्ज स्केल पे एक्सरसाइज उस समय से पहले ना ही नाटो ना ही यूएसए ने कभी मिलके किया होगा। मेरे ख्याल से अब तक भी किसी भी फोर्सेज ने इतना बड़ा एक्सरसाइज जो है, इवन कि 2-3 कंट्रीज ने मिलके भी इतना बड़ा एक्सरसाइज जो है वो नहीं किया होगा। मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। अगर नहीं भी होगा तो वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज तो जरूर होगा, क्योंकि 5 लाख के जो सोल्जर्स है, ये संख्या अगर मैं आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है नंबर के हिसाब से, तो आप लोग को बता दूं कि इंडियन आर्मी की पूरी आधी टीम लेके पहुंच गई थी इंडियन आर्मी राजस्थान वाले बॉर्डर पे। और ये जो टाइम था 1980s का, इस समय पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए काम कर रहा था। तो एक तरीके से ये सिग्नल भेजने के लिए कि हम लोग एक्शन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट में, वार्न करने के लिए पाकिस्तान को ये स्टेप उठाया गया था। फिर पाकिस्तान को भी अपनी जो मिलिट्री बिल्डअप है वो करनी पड़ी थी इस बॉर्डर के एरिया, इस बॉर्डर के आसपास। दरअसल होता क्या है ना कि ये एक तरीके से बिलीफ होता है कि तुम भी अपनी जो फोर्सेज है वो बॉर्डर के पास से कम करो, हम भी अपने फोर्सेज जो हमारे बॉर्डर है उसके पास से कम कर देंगे। ये एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कल को इंडिया या फिर पाकिस्तान आप लोग कह लो अपना जो बॉर्डर है वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप करती है, या चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप करती है, तो रिस्पांस में इंडिया को भी अपनी मिलिट्री की नंबर्स वहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि डर रहता है ना कि भले ही एक्सरसाइज करने के लिए बढ़ाया गया हो, लेकिन क्या पता मूड चेंज हो जाए और धीरे से ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाए या फिर इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर जाए। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इस डर के चलते जो रिस्पांस है उसमें अपने मिलिट्री बिल्डअप भी करनी पड़ती है, सामने वाली कंट्री जो है उसकी कितनी मिलिट्री है उसको देखते हुए। इसीलिए पाकिस्तान को भी बहुत लार्ज स्केल में यहाँ पर मिलिट्री फिर अपनी भेजनी पड़ी थी, यहाँ मेंटेन करके रखनी पड़ी थी जब तक ये एक्सरसाइज चला था। और कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो एक्सरसाइज ये इसलिए किया गया था ताकि जो इंडियन नेवी है वो यहाँ पर आके एक बड़ा एक्सरसाइज कर पाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे पाकिस्तान, इसलिए ये एक्सरसाइज किया गया था। तो अलग अलग बातें हैं, अब क्या सच है क्या गलत ये तो मैं नहीं बता सकता, ये मेरे को भी नहीं पता चलेगी कभी। लेकिन ये ऑपरेशन ब्रास टैग जो है इतने लार्ज स्केल पे किया जा चुका है पहले भी इंडियन आर्मी के द्वारा। ये जो अभी मिलिट्री एक्सरसाइज होगा ये तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा ऑपरेशन ब्रास टैग से। तो ये है पूरी सिचुएशन। अभी जो सवाल है वो है G20 मीटिंग का, जो कि होने वाला है हाल में ही कश्मीर में। जितनी धमकी मेरे को हिसाब से मिल चुकी है इंडिया को इस मीटिंग के लिए, पिछले साल से ही धमकी मिलने लगी थी। ये दिखाता है कि भले कर पाए या ना कर पाए, पाकिस्तान की तरफ से या फिर टेररिस्ट जो है उनकी तरफ से कोशिश जरूर की जाएगी इस चीज को साबोटाज करने के लिए। तो इस चीज के लिए इंडिया को एक्टिव रहने की जरूरत है और इसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।